माउंट फूजी एशिया का एक ऐसा माउंटेन है जिसे सेंचुरी से सेक्रेड माना गया है। जापानीज बिलीफ के अकॉर्डिंग भगवान यहीं बसते हैं और इसीलिए इस जगह को वर्शिप भी किया जाता है। इस जगह ने टाइम के साथ साथ बहुत कुछ देखा है, वॉर्स, अर्थक्वेक्स और पूरे जापान की मॉडर्नाइजेशन, लेकिन फिर भी ये आज भी वैसे के वैसे खड़ा है। और शायद इसी की वजह से माउंट फूजी सिर्फ एक माउंटेन नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जापान का एक सिंबल बन गया। ओहायो गोजाइमास, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं माउंट फूजी। यस, एज यूजुअल मैं ट्रेन के लिए लेट हो गया हूँ, बस स्टेशन के लिए भाग रहा हूँ। बाकी बातें रास्ते में करते हैं, चलिए। तो ये मैं अभी शिंजुकू स्टेशन पे पहुंच गया हूँ। तो पहले मैं शिंजुकू मेट्रो पे उतरा, मेट्रो स्टेशन पे, फिर वहाँ से मैं इनके JR स्टेशन पे गया हूँ। तो एक स्टेशन के अंदर दूसरा स्टेशन है और पूरा कन्फ्यूजन है। आई मीन बहुत बड़ा है। और टोक्यो का जो मेट्रो है ना, वो अपने आप में एक अलग सिटी है। ये 11:34 वाली ट्रेन मेरी है। फाइनली बोर्ड पे लग गया, मतलब सही प्लेटफॉर्म पे हूँ। भाई ये तो फनी चीज़ हो गई, सब लोग ट्रैक पे खड़े हुए थे अपने अपने लौटे डब्बे के आगे। इतने में टीटी आगे बताती कि ट्रेन आगे खड़ी, सबको आगे जाना पड़ेगा। सो भाई फूजी पे आ रहे हो तो सबसे पहले आते साइकिल रेंट करो और उसके बाद साइकिल चला के फूजी का नज़ारा एंजॉय करो। ये देखो मेरे सामने का व्यू। ऐसे डे ट्रिप में मुझे मज़ा आता है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर कभी कंप्लेन नहीं कर सकते। मैं पहली बार ऐसे टनल के अंदर से साइकिल चलाने वाला हूँ। सामने टनल आ रही है। नहीं यार, टनल सही है। थोड़ी जान में जाना ही, बाहर बहुत ठंडी हवा है। ओह माय गॉड। तो अभी बेसिकली ना मैं एक व्यू पॉइंट पे जा रहा हूँ जो कि ओएशी पार्क है। तो यहाँ से माउंट फूजी का बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू मिलता है। अब काफ़ी ना क्लाउडी हो रहा है, लेकिन सच बोलूँ तो इस एक्सपीरियंस के बाद अगर मुझे फूजी नहीं भी दिखता ना, तो भी मेरा एक्सपीरियंस लाइक पूरा वर्थ इट है। मतलब पैसा वसूल और सब कुछ वसूल डे ट्रिप है ये। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। लाइक खुली रोड पे ऐसे साइकिल चला रहा हूँ, साथ में लेक है, पहाड़ियाँ हैं, वो भी जापान के अंदर। ये एक्सपीरियंस ना आई डोंट नो कहीं और मिल सकता है या नहीं, बट मेरी लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस है और मैं लाइक इसमें पूरा खो गया हूँ।
अब तो चाहे मुझे, ओ वो रहा माउंट फूजी, ओ भाई वो रहा माउंट फूजी साथ में, अरे बाप रे, अरे इस टनल को पार करते ही सामने माउंट फूजी। अब ऐसे एक्सपीरियंस ना सपने में भी नहीं सोचे जाते कि साइकिल चला रहा हूँ और जस्ट सामने देखो माउंट फूजी। ये देखो कितना क्लाउडी हो रखा है वहाँ पे, और लकीली माउंट फूजी के ऊपर से क्लाउड्स हट गए और एक अमेजिंग व्यू मिल गया। तो गाइस ये है माउंट फूजी, और अभी फ़िलहाल ये है ओइशी पार्क का व्यू पॉइंट। ये कावागुची का जो स्टेशन है ना, वहाँ से कम मुझे 15 मिनट लगे साइकिल से, और अगर वॉक करना पड़ेगा तो आराम से 40-50 मिनट लग जाएंगे। You're in my sight, in my mind, in the quiet and up front out loud, in the calm, in my spirit and the storm. 'Cause you're everything that I crave in this life. 'Cause we're everything we can't find in a... अमेजिंग एक्सपीरियंस था आज का, मैं बता नहीं सकता। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं शब्दों में जाहिर ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये माउंट फूजी का डे ट्रिप, फूजीसान, अमेजिंग। मैं तो जब साइकिल रेंट करी ना, और जब मैं साइकिल चला रहा था इस सड़क पे, तो ही मुझे लगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टोक्यो के बाहर निकल के ही मुझे ये दिखा है कि एक्चुअल जापान क्या है। मतलब टोक्यो बहुत अमेजिंग है, बट टोक्यो में पूरा वो शहर की वाइब्स है, पूरा ऐसा लगता है कि आप एक बड़ी सी सिटी के अंदर हो, जो ऑब्वियसली सच भी है। बट यहाँ आके रियलाइज़ हुआ कि भाई जापान क्या है। ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे मैं साइकिल चला रहा हूँ। बट खैर एनीवेज, अब जब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ तो बात कर लेता हूँ आज के डे ट्रिप की। अभी मैंने माउंट फूजी तो देख लिया है एक व्यू पॉइंट से। अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में साइकिल रिटर्न भी करनी है, और मैं जा रहा हूँ लॉसन पे। लॉसन वो कन्वीनियंस स्टोर है जो हर जगह रील्स पे और यूट्यूब वीडियोस पे काफ़ी फेमस है कि उसके पीछे बैकड्रॉप में माउंट फूजी का व्यू है। मैंने आज सुबह जो ट्रेन ली थी वो थी 11:30 की, 11:30 की, और उसने 2 घंटे लगाए, और डायरेक्ट ट्रेन थी जो मुझे एग्जैक्टली कावागुची के स्टेशन पे ले आई। ये जो ट्रेन है ये JR पास में इंक्लूडेड नहीं होती है, इसकी अलग से टिकट्स परचेज़ करनी पड़ती है और सीट रिजर्वेशन चाहिए होती है। विदाउट सीट रिजर्वेशन आप इस पे नहीं बैठ सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जब ट्रेन आपको उतारती है एग्जैक्टली कावागुची के स्टेशन पे उतारती है, उस कावागुची के स्टेशन के पास ही है लेक कावागुची एक व्यू पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 है लॉसन का कन्वीनियंस स्टोर, और पॉइंट नंबर 3 जो सबसे दूर है वो है ये ओएशी पार्क का एरिया। इस ओएशी पार्क के लिए आने के लिए कम से कम 40 मिनट की वॉक लगेगी। अगर साइकिल से आ रहे हो तो कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। मैं सबसे पहले इस दूर वाले व्यू पॉइंट पे आ गया, क्योंकि अभी ट्रेन से बहुत लोग आए थे और मुझे पता था कि लॉसन वगैरह पे बहुत भीड़ लग जाएगी। इवन जो लेक कावागुची है उस पर भी काफ़ी भीड़ होने वाली थी, क्योंकि आते ही सब लोग उतरते सबसे पहले अपना बैग चेक इन करेंगे या जो भी अपने होटल में जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले दूर वाले व्यू पॉइंट पे आ गया। अब मैं जा रहा हूँ बाकी 2 कवर करने, लेक कावागुची और एक लॉसन का। मैंने आज जान पूछ के ना अपना ये डे ट्रिप देर से शुरू किया था। मतलब मैंने अपनी ट्रेन की रिजर्वेशन ही लेट करी थी 11:30 की। यूजुअली इस डे ट्रिप पे लोग सुबह आते हैं, सुबह की ट्रेन लेते हैं 6-7 बजे की, और यहाँ पहुँच जाते हैं अराउंड 9 बजे तक। और इसी रीज़न की वजह से मैंने अपना डे ट्रिप लेट किया था, क्योंकि सुबह बहुत भीड़ होती है। क्योंकि माउंट फूजी का जो डे ट्रिप एक्सकर्जन है ना वो बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत टूरिस्ट, एंड यूजुअली ये सारे आते हैं डे ट्रिप पे। तो इनका ट्रिप शुरू होता है सुबह 6-7 बजे बसेस और ट्रेन से, और ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं 9 बजे, और लगभग 1:30-2 बजे ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यही सोच के मैंने लेट का बुक किया था कि जब तक मैं पहुँचूँगा आधे लोगों का डे ट्रिप तो ख़त्म भी हो चुका होगा। नहीं तो यहाँ पे सुबह आते तो यूजुअली मैंने सुना है बहुत भीड़ लग जाती है। आई एम लकी, या जो भी कहो, मेरा अच्छा था कि मुझे इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली है। एटलीस्ट यहाँ पर तो नहीं मिली, क्योंकि ट्रेन तो पूरी फुल थी। बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिली, क्योंकि मैंने 2-3 दिन और ट्राई किया था रिजर्वेशन का और मुझे सीट नहीं मिल रही थी।
और इस ट्रेन के अंदर रिजर्व सीट चाहिए होती है, नहीं तो आप नहीं चढ़ सकते। और दूसरा, इस ट्रेन की जो मैंने रिजर्वेशन करवाई उसके लिए मुझे लगे हैं 7,500 येन, 7,500 येन लगे हैं। और मेरी ट्रेन थी फूजी एक्सकर्जन की, जो डायरेक्ट ट्रेन है, जो शिंजुकू स्टेशन से चलती है और डायरेक्ट उतारती है कावागुचिको के स्टेशन पे। अब मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि इस डे ट्रिप को कैसे बुक करना है। सबसे पहले तो ये डायरेक्ट ट्रेन जाती है जो कि शिंजुकू स्टेशन से चलती है और पहुँचाती है कावागुचिको के स्टेशन पे। ये डायरेक्ट ट्रेन है और इस डायरेक्ट ट्रेन का जो फेयर है वो है 7,500 येन, 7,500 येन अप्रॉक्स। और ये जो ट्रेन है ये JR पास के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इस ट्रेन के अंदर सीट रिजर्वेशन मैंडेटरी है। अगर सीट रिजर्वेशन नहीं होगी तो आपको ट्रेन के अंदर नहीं आने देंगे। यूजुअली आई वुड एडवाइस कि अगर कोई माउंट फूजी के डे ट्रिप पे आ रहा है तो कोशिश करो कि लेट आओ अगर आपने सेम डे वापस जाना है, क्योंकि चाहे आपको टाइम कम मिलेगा लेकिन आपको भीड़ नहीं मिलेगी। क्योंकि यूजुअली लोग जो डे ट्रिप पे आते हैं, चाहे वो ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, वो सुबह सुबह निकल जाते हैं 6-7 बजे और वो 9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। उनका डे ट्रिप यूजुअली 1:30-2 बजे तक ख़त्म हो जाता है और वो 3 बजे यहाँ से निकल लेते हैं। और सुबह के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में और काफ़ी इंस्टाग्राम की रील्स पे देखा था। मैंने एक तुक्का मारा और वो एक्चुअली में सही भी हो गया, क्योंकि मैंने जो ट्रेन बुक करवाई वो बुक करवाई 11:30 की। उसने मुझे यहाँ पहुँचाया 1:30 पे। और जब मैं निकला हूँ और मैं सबसे पहले ओएशी पार्क के व्यू पॉइंट पे आया हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा था, मतलब गिनती के कुछ 7-8 लोग थे। तो मैंने आराम से माउंट फूजी भी देख लिया, जितने मुझे फ़ोटो क्लिक करने थे मैंने फ़ोटो भी क्लिक कर लिए। मतलब अगर कोई फैमिली के साथ भी आ रहा है तो आई बिलीव ये परफेक्ट टाइम है। अब जैसे मैं आराम से साइकिल चला के वापस भी जा रहा हूँ तो ये देखो, मैं रास्ते भर में माउंट फूजी का व्यू एंजॉय करता जा रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से परफेक्ट टाइम है। बट येस, अगर आप यहाँ पे स्टे करने का प्लान कर रहे हो तो भी लेट ही आना पड़ेगा, क्योंकि जापान के अंदर जो होटल चेक इन टाइम है वो 2-3 बजे के बाद ही होता है। मोस्टली होटल में 3 या 4 बजे का चेक इन टाइम है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस साइकिल टूर इज़ कि यहाँ से हर जगह से माउंट फूजी का अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है। अंदर इतनी भीड़ है, पूरा ये जो लॉसन का कन्वीनियंस स्टोर है पूरा जैम पैक्ड है और रोड के उस साइड पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभी तो शाम हो गई है तो अब लोग जाने लगे हैं, तो एग्जैक्टली वहाँ पे सामने लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बैक साइड पे पूरा इसका अमेजिंग व्यू आता है, पूरा बैकड्रॉप पे। मैं जस्ट दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो देख रहे हो जहाँ पे वो पीले कलर का मार्कर है और लोग खड़े हुए, देखो अभी भी इनफैक्ट वहाँ से बेस्ट व्यू मिलता है। बस यही है कि अभी शाम हो गई है तो अभी भीड़ कम है, नहीं तो सुबह से लेकर मिड आफ्टरनून तक ये एरिया पूरा जैम पैक्ड रहता है। तो भाई बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खाना पीना कर लेते, फिर मुझे साइकिल भी रिटर्न करनी है। लॉसन में तो मेरा मन नहीं भरा, क्योंकि 2-3 दिन से ना मैं यही सब खा रहा हूँ, कन्वीनियंस स्टोर का सैंडविच एंड ऑल। मुझे कुछ गर्म चाहिए था, बहुत ठंड है। मैं ये सोच रहा हूँ मंगाने का जापानीज़ फ्राइड चिकन डॉनबुरी। ये ट्राई करते हैं। ये ऑर्डर किया है मैंने, जापानीज़ ऑथेंटिक मील फ्राइड चिकन डॉनबुरी। इसमें ये एक सूप है, एक पिकल है और बाकी ये फ्राइड राइस चिकन और ऑमलेट। मुझे जापान में आए हुए टाइम हो गया, बट मैं ये मील पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग है।
ये तो पूरा चिकन सूप है। मुझे कुछ गरम मील खाने का मन था, ये पूरा फिलिंग है, हो जाएगा इसमें, मेरा पूरा डिनर ही हो गया। तो दोस्तों टाइम आ गया है अब इस वीडियो को एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये माउंट फूजी का डे ट्रिप एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि सब्सक्राइब करके ही जाए, और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाए। अभी मैं जापान में 30 डेज़ के लिए हूँ और ऐसे और भी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आने बाकी हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।